हमारे मध्य प्रदेश के सभी अतिथि शिक्षक भाइयों एवं मेरी शिक्षिका बहनों, नमस्कार। आपका भाई शंभू चरण दुबे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि पिछले 20 दिन के अंदर मैंने लगातार मेहनत की, मुख्यमंत्री जी से मुलाकात की, मंत्रियों से मुलाकात की, अपर आयुक्त से मुलाकात की और जितने भी मंत्री थे सबसे प्रयास किया कि जो कांग्रेस ने अपने वचन पत्र में शामिल किया था उस बात को वो पूरा करें। हम निरंतर प्रयास कर रहे थे और जब मैंने देखा कि झूठी वादे हो रहे हैं, झूठी तारीख मिल रही है और लोकसभा चुनाव निकलवाने की तैयारी हो रही है कि किसी भी तरह लोकसभा चुनाव निकल जाए और ये विद्रोह ना कर पाए अतिथि शिक्षक और तमाम संगठन के लोग, इन्होंने हमें कहीं ना कहीं झूठा आश्वासन दिया। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि कांग्रेस आप लोगों के साथ एक बड़ा धोखा कर रही है। कांग्रेस के कुछ शिक्षा विभाग के जो जुड़े लोग हैं, कांग्रेस शिक्षक, ये लोग हमारे ही मध्य प्रदेश के कुछ संगठन में घुसकर हमारे संगठन को तोड़ने का काम कर रहे हैं और अनगल बातें कर रहे हैं। एक एक बातें हमारे पास पहुंच रही हैं। मैं अपने मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षक भाइयों को बताना चाहता हूं कि जब तक आपके अंदर जुनून और विश्वास है और मेहनत के लिए तैयार हो, तब तक दुनिया में आप कोई भी काम कर सकते हो और कुछ भी पा सकते हो। निर्भर और निर्णय आपको लेना है। मित्रों, एक बात याद रखना, जिंदगी में किसी भी मंजिल या मुकाम को पाने के लिए सबसे आवश्यक चीज जो होती है वो आपकी मेहनत होती है, आपका धैर्य होता है। अगर आप ईमानदारी से मेहनत करते हुए, कभी भी धैर्य ना खोते हुए अपने मंजिल की तरफ कदम बढ़ाते हैं तो दुनिया की कोई भी ताकत, कोई भी अड़चन आपको सफल होने से नहीं रोक सकती है। तो हम निराश, और कई बार हम निराश होकर प्रयास करना छोड़ देते हैं। लेकिन दोस्तों, आपको कभी भी निराश नहीं होना चाहिए, बल्कि ऐसे समय पर आपको एक बार और पूरी ताकत के साथ प्रयास करना चाहिए, संघर्ष करना चाहिए, जो आपकी जीत का अंतिम मुकाम होता है। लेकिन आप दुखी हो, परेशान हो, क्योंकि धोखा दिया हमने, लोगों ने पूरी ताकत से कांग्रेस को जिताने का काम किया और आज कांग्रेस हमारे साथ धोखा कर रही है। जो कुछ भी दिया, हमें मंत्री कहते हैं, मुख्यमंत्री कहते हैं आपको 25% का आरक्षण तो दिया। मैंने उनको बोला ये आरक्षण आपने नहीं दिया, ये भारतीय जनता पार्टी ने दिया था हमें। आप हमें क्या दे रहे हो? आपने अपने वचन में पत्र में कहा था कि अतिथि शिक्षकों को नियमित करेंगे। हमने अपनी बातों को उनके सामने रखा, लेकिन वो हमारी बात को सुनने में तैयार नहीं है। कहते हैं अभी हम निर्णय कर रहे हैं, बता रहे हैं, कमेटी गठन हो गई। आपने देखा होगा, अभी मैंने घोषणा की कि 13, 14, 15 तारीख को एक बड़ा आंदोलन होगा भोपाल में। आनंद फानन में इन्होंने एक कमेटी का गठन बता दिया कि कमेटी का गठन होगा, 3 महीने के अंदर फैसला होगा। ये धोखा दे रहे हैं हमें। कुछ लोग मुझे फोन कर रहे हैं कि भैया अभी परीक्षाएं चालू हो गई हैं, अतिथि शिक्षक भोपाल नहीं पहुंचेगा। जब अतिथि शिक्षक ही नहीं बचेगा तो भोपाल अगर आप नहीं गए तो आपका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। ये बात मैं बताना चाहता हूं और उन चंद लोगों को भी बोलना चाहता हूं जो चंद नेताओं के साथ मिलकर राजनीति कर रहे हैं, जो संगठन के नेता हैं, वो अतिथि शिक्षकों का भला हो जाने दो, क्योंकि ये समय अगर निकल गया तो कुछ भी नहीं बचेगा। हमारा अतिथि शिक्षक बर्बाद हो जाएगा। कोई भी आदमी हमारी परीक्षा में पास नहीं हो रहा है, ये परीक्षाएं लें, लेकिन अतिथि शिक्षकों को नियमित करने के बाद, अतिथि शिक्षकों को जो आपने वचन पत्र में लिखा था वो बात को पूरी करें। इसलिए मैं अपने अतिथि शिक्षकों से बोलना चाहता हूं, जिंदगी में इतनी तेजी से आगे दौड़ो कि लोगों के बुराई के धागे आपके पैरों से ही आकर टूट जाएं। लेकिन दुर्भाग्य है कि विसंगतियां हमारे संगठन के ही नेता कर रहे हैं, जो विसंगतियां फैला रहे हैं और आपको आपका हक नहीं होने दे रहे हैं। उनको लग रहा है कि शंभू चरण दुबे अगर भोपाल में आंदोलन कर देगा तो कहीं ये लड़ाई जीत ना जाए। और आप लोग एक चीज मानो कि जिंदगी आगे बढ़ने का नाम है, रुकने का नहीं है। और भीड़ हमेशा आसान रास्ते पर चलती है, ये जरूरी नहीं है वो सही हो, ये जरूरी नहीं है कि वो सही होगी। अपने रास्ते खुद चुनिए। आपको आपसे बेहतर और कोई नहीं जानता, लेकिन आपको धोखा दे रहे हैं ये चंद लोग और आप उसमें भ्रमित हो रहे हैं। लोगों का सपना है। अब आप देखिए, जो बड़ी बड़ी बातें करते थे आज भोपाल के आंदोलन के नाम पे या आंदोलन करने के नाम पे सब गायब हो गए। क्यों? क्योंकि ये पहले भारतीय जनता पार्टी की गोद में बैठे थे और अब कांग्रेस की गोद में बैठ गई। अतिथियों का भविष्य नहीं चाहते, गरीब अतिथियों के हित के बारे में नहीं सोच रहे। मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूं कि कामयाब लोग अपने फैसले से दुनिया बदल देते हैं। जो कामयाब लोग होते हैं दोस्तों, वो अपने फैसले से दुनिया बदल देते हैं और नाकामयाब लोग दुनिया के डर से अपने फैसले बदल लेते हैं। इसलिए अपने फैसले पर अटल हो जाइए। ये परीक्षाओं की तरफ ना ध्यान देके, क्योंकि परीक्षा में कोई भी अतिथि शिक्षक पास नहीं हो रहा है।
और अभी जो स्कूल की परीक्षा आ रही है उसमें अगर आप लोग इधर ध्यान देते रहे तो आपका भविष्य खत्म हो जाएगा, आपके बच्चे सड़क पर आ जाएंगे। दुनिया की हर परेशानी आपकी हिम्मत के आगे घुटने टेक देगी दोस्तों। सब्र करो, बुरे दिन का भी एक दिन बुरा वक्त आता है, लेकिन इस बात को आप समझने के लिए तैयार होना पड़ेगा, आपको निर्णय लेना पड़ेगा। लेकिन विसंगतियां आपके बीच में जो बैठे लोग हैं वो फैला रहे हैं, वो विसंगतियां फैला रहे हैं, और इस विसंगतियों का कोई इलाज नहीं है। इसका इलाज है आप अपने अपने फैसले स्वयं लो। अब मैं आप लोगों को अंतिम आगाज की है, मैं तैयारी कर रहा हूं आंदोलन की। अगर आप लोग बोले अभी भी फैसला बदला जा सकता है। मैं परमिशन के लिए पिछले 5 दिन से लगा हुआ हूं और संभवतः कल तक परमिशन मेरे हाथ में होगी, ये मेरा विश्वास है। अब निर्णय आपका है, फैसला आपका है, लड़ना आपको है, जीतना आपको, अधिकार आपको पाना है। अब ये सोचना है आपको कि क्या सही है क्या गलत है, क्योंकि धोखा तो चलता चला रहा है। 12 साल में कुछ नहीं मिला और 1 साल में बड़े बड़े फैसले हुए और आप नियमित भी हो गए। यही कह के कांग्रेस सरकार सत्ता में आई है हमारे अतिथि शिक्षकों की दम पे। और एक चीज और ध्यान रखना कि तीर खाने की अगर हवस है तो जिगर पैदा कर, सरफरोशों की तमन्ना है तो सर पैदा कर। वो कोई और चिराग होते हैं जो हवाओं में बुझ जाते हैं, हमने तो जलने का हुनर भी तूफानों से सीखा है दोस्तों। इसलिए मैं कहीं पीछे नहीं हट रहा। ना मैं कल भारतीय जनता पार्टी का था, ना मैं आज कांग्रेस का हूं। ना मैं आज भारतीय जनता पार्टी का हूं, ना कल मैं कांग्रेस का हूंगा। मैं तो सिर्फ एक सपना लेके चल रहा हूं और एक बात आपसे कहना चाहता हूं, मंजिलों पे पहुंचकर लिखूंगा दोस्तों। मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूं कि मंजिल पे पहुंचकर लिखूंगा मैं दोस्तों, इन रास्तों की मुश्किलों का जिक्र लिखूंगा, इन मुश्किलों के का जिक्र लिखूंगा। अभी तो बस आगे बढ़ने से ही फुर्सत नहीं है, अभी तो सिर्फ लगा हूं आप लोगों को मंजिल तक पहुंचाने के लिए और मंजिल पे पहुंच के अंजाम लाने के लिए। मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी। अगर हारोगे तो आप हारोगे, आप अपनी गलतियों से हारोगे। विसंगतियां फैलाइए, जो लोग फैले हैं उनको दूर करिए और मुझे बताइए तत्काल कि मैं आंदोलन करूं या ना करूं। निर्णय आपका है, ये आप फैसला करिए, ग्रुपों में डालिए, बताइए मुझे कि मेरा फैसला क्या होगा। मैं आप लोगों के साथ खड़ा हूं क्योंकि मेरे जिंदगी का एक ही लक्ष्य है, डू समथिंग विच इज डिफरेंट। समथिंग हैज बीन डन विच वाज डिफरेंट एंड नाउ टाइम टू डू विच इज एंटायरली डिफरेंट। मैं आप लोगों के लिए खड़ा हूं, खड़ा था और खड़ा रहूंगा तन मन धन से। विसंगतियां सिर्फ वो फैला रहे हैं जिनको मैंने चंदा खाने से रोक दिया है। आंदोलन में सिर्फ वो नहीं आएंगे जिनको चंदा लेने नहीं दे रहा हूं मैं, गरीब अतिथियों को धोखा नहीं देने दे रहा हूं। निर्णय आपका है, फैसला आपका है। मेरी एक छोटी सी घोषणा की आंदोलन की बात मैंने लिखी है और यहां पे आप देख लीजिए कि आनन फानन में कमेटी गठन हो गई और 3 महीने का समय दे दिया और नियमितीकरण की बात करने लग गए। आंदोलन करोगे लोकसभा चुनाव के पहले तो निर्णय आपके पक्ष में होगा, ये मेरा विश्वास है। आप लोगों के आशीर्वाद की ताकत है। जय हिंद, जय भारत, जय अतिथि शिक्षक संघ। हमारे मध्य प्रदेश के सभी अतिथि शिक्षक भाई